हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जय हिंद एवरीवन। वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आ जाओ सभी, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। डिफरेंशिएशन का बच्चों ये एक लेक्चर ये बचा हुआ है, ये बस एक और लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आज 4th लेक्चर है, इसके बाद बस एक लेक्चर और 5 करेंगे, बस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। गुड इवनिंग दिव्यांशी, आकाश, खुश रहो। आ जाओ बेटा सभी लोग, जल्दी जल्दी सभी को बोल दो, सभी लोग ज्वाइन कर लें तेज़ी से। एक्चुअल में आज आधे घंटे करीब 40 मिनट लेट हो गए हम। मंदिर गए थे तो वहाँ से आने में देर हो गई। विशु, जय हिंद। हाँ, लेट दिव्यांशी बताया ना हमने। मंदिर गए थे एक्चुअल में, और मंदिर में लाइन लंबी थी। आज बृहस्पतिवार है ना, तो आज साईं बाबा के मंदिर चले गए थे ना। एक्चुअल में क्लास चल रही थी, क्लास थी हमारी लाइव क्लास थी, जो है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हो रही। फिर इसके बाद मंदिर चले गए, लाइन थी तो थोड़ा सा देर लग गई। जो जय हिंद दशरथ, जय महाकाल अमन। आ जाओ बेटा, शेयर कर दो, सब लोगों को बता दो, आ जाएं सब लोग, बता दीजिए सभी लोग कि सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें। एक्चुअल में वहाँ लाइन में लगे थे ना बच्चों, लाइन भीड़ थी, और वहाँ पर लाइन बेलाइन होकर दर्शन करना ठीक नहीं रहता है ना। तो इस वजह से फिर हमने मोबाइल भी नहीं निकाला कि मोबाइल निकाल करके आप लोगों को जो है मैसेज कर दें। हमने सोचा अब यहाँ से फ्री होते हैं तब फिर मैसेज करते हैं आपको। वो उसकी है बेटा, पीजीटी की, विशु पीजीटी की क्लास रहती हो। बहुत चीज़ें बेटा, मैथ में जाने कितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सोच लीजिए। जो है 11th 12th से लेकर के 11th हो गया, 12th हो गया, ठीक है ना, मेंस हो गया, एडवांस हो गया, एनडीए हो गया, टीजीटी पीजीटी। सोच लीजिए अब आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं कि जहाँ से भी अच्छी ट्रिक निकल रही होगी वो आपको मिलने वाली है। इसीलिए तो सबसे ज़बरदस्त रहता है, समझ रहे हो ना बच्चों। सबसे बड़ा कारण यही है, इसीलिए तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कि जो और कहीं मिलना संभव ही नहीं है। नकल करके मिल सकती हैं, किसी से देख करके मिल सकती हैं, पहली बार जो है वहाँ से मिलना संभव नहीं है। नहीं विशु, क्या करोगे उसको, है ना, उसको मत ज्वाइन करो तुम। अभी तुमको इसी में निकालना है जल्दी से। आ जाओ सभी लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। विकास, जय हिंद। कल हमने जो है पीडीएफ भेज दिया था ना, डीपीपी बच्चों 1-2 दिन से नहीं भेज पाए हम, है ना। डीपीपी अभी भेजना है। डीपीपी हालांकि डीपीपी थोड़ा सा लेट होने का एक रीज़न है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो है 1 2 3 4 चैप्टर हो जाएं, तो फिर जो है कम से कम आप थोड़ा भूलें, जो है भूलेंगे तो फिर रिवीजन करिए डीपीपी से। ठीक है कि नहीं प्लान मेरा? क्यों बच्चों बताओ, सही सोचा है ना हमने। जैसे कि कम्प्लेक्स हमने करा दिया, लिमिट करा दिया, तो अगर हम फिर से भेजेंगे तो अब आपको मजबूरी में करना होगा ना, उसको टाइम तो लगेगा, लेकिन करेंगे तो जो है कम से कम एक बार वापस रिवीजन हो जाएगा वो, है ना। राम राम अंकित। विकास, कोई भरोसा नहीं है उसका कब तक आएगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, है ना। एक्चुअल में मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ जिसका हमेशा आइडिया रहता है। जैसे कि एनडीए का फिक्स है कि वो आना आना इस समय आ जाएगा, आ गया कल, ठीक है ना। अब उसको सभी लोग जल्दी से भर दो, फटाफट फिल कर दो, देर मत करिएगा, गलती भी ना होने पाए, ठीक है ना। वैकेंसी तो आप लोग जान ही रहे हो, पिछली बार जैसे 400 थी, उसके पहले वाले में भी 400 थी, इस बार भी 400 हो गई। हर बार वैकेंसी का वही है, लेकिन उतने में ही हमें तो केवल एक पोस्ट चाहिए ना, है ना, एक ही वैकेंसी चाहिए ना, ओनली फर्स्ट, केवल एक ही चाहिए, बाकी चाहे जो भी ले जाए कोई भी, हर एक बच्चा आप यही सोचे कि एक ही चाहिए। दिव्यांशी, हमने ये कहा है कि जो डीपीपी हम भेजेंगे तो अगर थोड़ा सा लेट जाएगी
2-4 दिन 10 दिन लेट चैप्टर समाप्त हो चुका होगा, तो उसका रिवीजन जब आप DPP लगाएंगे तो एक बार पूरा का पूरा रिवीजन हो जा रहा है ना, ये बेनिफिट हो जाएगा कम से कम। इसीलिए प्लान हमने बना दिया ये चीज़ें कि ऐसा रहेगा तो ठीक रहेगा कम से कम, है ना। सभी लोगों को बोल दो बेटा, ग्रुप वालों को बोलो, कहाँ हैं कुछ लोग, कहाँ रह जाते हैं। आज पहले इन क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ये पड़े हुए हैं इनको फिनिश कर दें, है ना। जो 2 लेक्चर में हुए थे उनको भी पूरा समाप्त करना है। इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन 3 बार पहले बना लीजिए। तो पहले एक बार बनाइए, एक बार कंपोजिट करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स करेंगे। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स, ये बनेगा। ये कट गया तो कितना आ गया, 1 माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा, माइनस एक्स नीचे हो गया। 2 बार में फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, तो तीसरी बार में क्या होगा, तीसरी बार में क्या होगा बच्चों, 3 बार, यानी एक बार यही वैल्यू फिर से एक्स के स्थान पर रख दीजिए यहाँ पर 1/1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस x/x। एलसीएम ले लीजिए तो x ऊपर आ जाएगा और x प्लस 1 माइनस x कट गया, कितना आ गया, x आ गया, ठीक है ना। तो फिर डेरिवेटिव कितना होगा, ddx f(f(x) इक्वल टू 1 हो गया ना। मतलब 2 बार किया गया, पहली बार ये निकला, दूसरी बार कैलकुलेट करके ये निकला। ठीक है बेटा। अश्विनी, एयरफोर्स नेवी के बेटा अश्विनी कुछ पता नहीं है अभी उसका, एक्चुअल में उसको आइडिया से भले कोई बता दे, तो नोटिफिकेशन जब तक नहीं आया तब तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, है ना। नवल में गर्ल्स नहीं जाएंगी बेटा, प्रिया सिंह, नवल एकेडमी में गर्ल्स नहीं भेजी जाएंगी, पहली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। हाँ वो बता रहे हैं बेटा, विकास यहाँ पर पूरा बता रहे हैं। अश्विनी समझ गए ना बेटा, बता दिया हमने, है ना। उसको कुछ कह नहीं सकते, जब भी आएगी आ जाने दीजिए, ठीक है ना। बस इंतज़ार करिए, लेकिन नुकसान तो है ही है बच्चों का, लेट होगा तो बहुत सारे ओवरहेज भी हो जा रहे हैं, तनाव भी हो जा रहा है। खुश रहो कृष्णा, खुश रहो। उसका क्या नाम बदले हो। चलो बेटा ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखिए, इसका निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, तो जानते हैं ये किसके इक्वल होगा, 2 tan इनवर्स के, है ना। ये किसके इक्वल होगा, 3 tan इनवर्स के। उल्टा कर दीजिए इसको उल्टा कर दीजिए, ये वाला ऊपर ले आइए, नीचे ले आइए, ठीक है ना। ये समझ गए कि नहीं समझे हैं तो देख लो, tan इनवर्स 3x अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये बन गया, ठीक। अब इसका इसके रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो आप जानते ही हो, इसका ddx करेंगे, जिसका करना है वो लिखेंगे, और इसी तरीके से ये भी लिखेंगे। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं हम, तो 1 हो जाएगा, तो 2/3 आंसर बचेगा, है ना। बड़े 1 मिनट, ये वाला ये होगा बच्चों। क्लियर हो गया सबका, अनलॉक हो गए अंकित, चलो बढ़िया है। फिर से जमा देना एक बार, लेकिन अब जो है अब लॉक मत होना फिर से, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना आने पाए, ठीक है ना। पढ़ाई रेगुलर चलती रहनी चाहिए। अनअकैडमी में बच्चों बहुत सारे बच्चे याद कर रहे हैं। अभी भी 2 लड़कों का फ़ोन आया कि सर आप नहीं हैं तो कैसे पढ़ें हम। हालांकि हमने बता दिया बेटा कि तुम यूट्यूब में ज्वाइन कर लो, उसी में आ जाओ,
तो ऐसे सभी बच्चों को जानकारी दे दो बच्चों, सब लोग जो है, कोई भी बच्चा रह ना जाए, सबको बता डालो। ये देखो जो ये वैल्यू दिख रही है आपको, ये e टू पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन है। ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये y इक्वल टू e टू पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल हो गया ना। -1 नहीं है प्रिया, -1 नहीं बेटा, -1 नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ही होता है। ठीक है ना, ये भी वही होता है, ये भी वही होता है। ठीक, संडे से स्टार्ट कर देंगे, संडे से स्टार्ट कर देंगे बेटा टेस्ट। अमन, अभी एक्चुअल में हो सकता है कि ना पता हो, हमने कहा था 2 बार फ़ोन आ गया, एक बार मंदिर में भी थे तभी भी फ़ोन आया बच्चों का, तो हमने कहा बच्चों घर पहुँचे तो फिर बताते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या है। इधर हमें क्लास भी लेना था आप लोगों की तुरंत, तो हम बता भी नहीं पाए उनसे। अब आप लोगों की क्लास समाप्त कर देंगे तब फिर फ़ोन करके भेज देंगे लिंक वगैरह, तो अपना ज्वाइन कर लेंगे वो। अब जो है 2 चीज़ें सोचा है बेटा, एक तो टेलीग्राम वाला भी है ना, और एक जो है इसमें यूट्यूब में भी है। दोनों में प्लान बनाया है, देखते हैं किस में बढ़िया रहेगा, उसी को जो है फाइनल कर देंगे। नोटिफिकेशन क्या, मेरे में तो फ़ोन आता है अंकित, मेरे में तो रोज़ फ़ोन आता है, रोज़ फ़ोन आता है कि सर आपकी क्लास लेट हो रही है, जल्दी से ज्वाइन करिए, आप लेट हो रहे हैं। सोचिए, रोज़ आता है फ़ोन, मतलब बहुत बड़ी गद्दारी की है हमारे साथ इन लोगों ने, बहुत बड़ी गद्दारी किया है, समझ लीजिए बहुत बड़ी। मतलब कुछ लोग मिल करके, और कुछ उनमें से एक आध एजुकेटर भी हैं। एक्चुअल में हम इलाहाबाद में अकेले पड़ गए ना, तो उन्होंने सोचा कि इधर वाली टीम हम सब साथ में रहेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, अगर नहीं मानेंगे तो हम छोड़ देंगे। चलो बेटा इस पर आ जाओ, क्या आंसर होगा, डायरेक्ट पता है ना आपको, इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता है कि ये -x होगा, ये वाला पार्ट, लेकिन माइनस ज़रूर रहेगा, तो आंसर हो गया -1। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को तो आप चुटकियों में लगा सकते हैं ना आप, क्यों बच्चों, क्या कहते हो? लाइक करके बताया करो तुरंत, जैसे हाँ ना पूछे हम, तो लाइक करके बताओ, और लास्ट में लाइक और कमेंट और शेयर तीनों चीज़ें मत भूलिएगा। सभी को बोलिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा के रखें, ठीक है ना, और ये लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, दोनों चीज़ें। और यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन हो जाया करे तो लाइक दबा दिया करो तुरंत। इसका मतलब केवल एक ही है, ये लाइक वहाँ नहीं जुड़ेगी, ये लाइक वहाँ नहीं जुड़ेगी, लेकिन ये लाइक जो है हमारे लिए है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया तो हम आगे चलें। चलो बेटा इसमें देखो ज़रा, IN है और ये फंक्शन भी है, तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, और डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, तो IN इक्वल टू हो गया, पहली बार डिफरेंशिएट करिए, x टू पावर n ऐसे रहेगा, log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है ना, देखते चलना ध्यान से, ये हो जाएगा n(x(n-1) और log x वैसे ही रहेगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है ये वाले में? पृथ्वीराज गुड इवनिंग बेटा, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? डिफरेंशिएशन समझ गए ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड से सबको पता होगा, f इंटू जी का f इंटू जी डैश प्लस g इंटू एफ डैश। ठीक, तो ये देखिए हमने पहले इसका किया log का, तो ये आ गया, दोबारा हमने जो है x टू पावर n का कर दिया, तो ये आ गया। अब आप सामने ज़रा देख लो, ये जो है x और ये इससे कटेगा, तो IN कितना आ जाएगा, x टू पावर n-1, ठीक है ना, प्लस n, ये जो वैल्यू बन रही है ये वैल्यू किसकी है, IN-1 की। तो इसको इधर ले आओ बेटा,
तो आई एन माइनस एन, आई एन माइनस वन, ये इक्वल टू एक्स टू पावर एन माइनस वन हो गया। इतना बन गया। अब ज़रा इसको देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, किसको, डी डी एक्स एक्स टू पावर एन माइनस वन को एन टाइम्स, तो पहले एन माइनस वन आएगा, फिर दोबारा करोगे तो एन माइनस टू आएगा। इस तरीके से करते करते कहाँ तक आ जाएगा बच्चों, वन तक। कितना बन जाएगा ये, एन माइनस वन फैक्टोरियल। आंसर हो गया, हो गया ना बेटा। 108 में तुरंत बन गया, पूरा एन टाइम डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक, कर सकते हैं विकास, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी देर नहीं थी ना, तो तुरंत हो गया, तुरंत हो गया। एक बार डिफरेंशिएशन किया ऐसे, तो अब ये वाला तो एन बार ऐसे लिखा रहेगा, इसका एन बार कर दीजिए, क्योंकि वेरिएबल तो यहीं पर है ना, वेरिएबल तो केवल इसमें है, इसको एन बार करेंगे तो ये आ जाएगा। कंफर्म हो गया सबका? सब लोग हाँ ना में बताओ, लाइक में ही। हो गया बालकों, बच्चियों, हो गया सभी का। हो गया। आकाश, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास आई एन है, ठीक है ना, ये है डिफरेंशिएशन एन टाइम करने का, और है क्या, एक्स टू पावर एन लॉग एक्स। ठीक, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, डिफरेंशिएट करो पहली बार, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो जब एक्स टू पावर एन का करोगे तो एन एक्स टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा, और लॉग एक्स का मत करो, दोबारा लॉग एक्स का कर दो, और एक्स टू पावर एन का मत करो, तो ये कट गया इससे, तो एक्स टू पावर एन माइनस वन बना। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसकी है, ये देखो, जहाँ पर ये देखो, जहाँ एन था वहाँ एक्स एन माइनस वन हो गया। इसका मतलब जब यहाँ एन था तो यहाँ भी एन था। ठीक, देख रहे हो ना सब लोग, यहाँ भी एन है तो यहाँ भी एन था। अब यहाँ एन माइनस वन है, तो फिर हम इसको भी एन माइनस वन लिख सकते हैं, आई एन माइनस वन, लेकिन एन साथ में है अलग, ये प्लस एक्स टू पावर एन माइनस वन बना, तो फिर आई एन, इसको इधर ले आते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा यही है, एक्स टू पावर एन माइनस वन। अब ये वैल्यू आ गई, तो इसका एन बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, क्योंकि यही वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे एन टाइम्स, तो क्या आएगा, पहले क्या आएगा बच्चों, एन माइनस वन आएगा, एक्स टू पावर एन माइनस टू होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे चलता रहेगा ये, तो ये बराबर आ जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे 2 और 1, मतलब एन फैक्टोरियल। हो गया, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना बच्चों? कृष्णा, रिफ्रेश कर लो बेटा, जल्दी हो जाए, क्लास छोड़ के फिर से ज्वाइन कर लो, दिक्कत हो रही हो। हाँ, इसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के पहले सीक्वेंस एंड सीरीज कराएंगे, फिर जो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का नंबर आएगा, और इसके बाद, ठीक है ना, ये दोनों कराने के बाद फिर आ जाएंगे एओडी में, ठीक है ना, एओडी कराने के बाद फिर आएंगे, फिर हम लोग जो है बायनोमियल में, और साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, वही अलजेब्रा वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो तुम लोग। अब तुम लोगों को टॉपिक को नहीं देखना है कि कौन सा टॉपिक सर कराएंगे या कौन सा नहीं, वो मेरा काम है, ठीक है ना, मेरा काम कोर्स कराना है, साथ में रिवीजन भी कराना है, साथ में डीपीपी भी, सॉल्यूशन टेस्ट भी, ये सब मेरा काम है। तुम लोगों का काम एक ही है बच्चों, अच्छी सी पढ़ाई करना, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना, ट्रिक का रिवीजन करना, दोनों के अलग अलग नोट्स बनाना। जो क्वेश्चन आपको आसानी से आ जा रहा है उस क्वेश्चन की बात छोड़ो, जिस क्वेश्चन में आपसे गलती हो जा रही है, नहीं कर पाते हैं, हमसे पूछ के करते हैं, उन क्वेश्चन को अलग से नोट्स बना के रिवीजन करना। बस ये जिम्मेदारी आपकी है, रेगुलर
चाहे नोट्स बनाने की हो, रिवीजन करने की हो, ट्रिक का रिवीजन करने की हो, ये आपको रेगुलर करना है। ठीक है ना, ठीक है ना। कृष्णा फिर से छोड़ करके वापस जुड़ जाओ बेटा, फिर से एक बार छोड़ करके फिर से वापस जुड़ो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ये सेक इनवर्स एक्स लिखा है ना, और सेक इनवर्स 1/x का क्या मतलब होता है? कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो फिर ये कॉस इनवर्स हो गया 2x² - 1, तो ये बन जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसके रेस्पेक्ट में करना है हमें। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो कर दीजिए डी डी एक्स ट्वाइस कॉस इनवर्स एक्स, इसका करना है और इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो आपको पता है ना, ये नहीं पता, ये अभी पता कराते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला नंबर नोट में अच्छी तरीके से देख लो। पहला नंबर ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स एच, क्या करेंगे? जिसका करना है उसका भी एफ एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसका अपान में करेंगे रेस्पेक्ट में। बस इसको याद रखना है आपको। ठीक है ना, किसी भी एक फंक्शन का, यानी इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, अदर फंक्शन, ये मतलब है इसका। ये एक पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला हो गया। ठीक, इसी में जो है एक पार्ट और लेंगे हम, वो भी बता दें आपको। दूसरा एफ वाई इक्वल टू, यानी कि पैरामेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू एफ टी लिखा है, x इक्वल टू जी टी लिखा है। ठीक है ना, तो फिर डी वाई डी एक्स जो बनेगा वो बनेगा पहले डी वाई का डी टी के रेस्पेक्ट में, और डी एक्स डी टी के रेस्पेक्ट में। ये वाला भी नोट करिए बच्चों। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये ठीक है ना। पहला जिसका करना है वो न्यूमरेटर में, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो डिनोमिनेटर में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, नोट कर लीजिए सभी। इसको एक फंक्शन का, ठीक है, पैरामेट्रिक पार्ट होगा, चाहे थीटा में भी बन सकता है कभी ये y इक्वल टू एफ थीटा, थीटा का भी फंक्शन हो सकता है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसमें होगा वही करेंगे उसको। ठीक है ना, चलो बच्चों ये हो गया। नहीं बेटा बिल्ली नहीं, आकाश बिल्ली नहीं, थम्स अप ही चलेगा। थम्स अप तुम्हारा कहाँ चला गया? बिल्ली ठीक नहीं बेटा, बिल्ली खतरनाक है। ठीक है ना, बिल्ली रास्ता काट जाती है, इसलिए बिल्ली को मत चलाओ। केवल थम्स अप चलाओ बस। चलो, तो इस क्वेश्चन में थे ना हम लोग। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। कॉस इनवर्स का क्या होगा? -2/√1 - x², यही होगा। और इसका हो जाएगा 1/2√1 - x², और इंटू -2x भी होगा, पूरा डिफरेंशिएशन। तो फिर ये बच्चों ये और ये गायब, ठीक है ना। ये वाला जो है 2 अपान में था, तो ये भी गायब, इससे कट कर दो। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x ऊपर नहीं आएगा, यहीं रहेगा साथ में। -2/x
-2/x बना, तो -2/x में x की जगह पर 1/2 रख दीजिए। माइनस तो ख़त्म हो चुका है ना बच्चों, तो जब यहाँ पर 1/2 रखेंगे, ठीक है ना, 2/1/2 तो 4 आ गया, हो गया ना। ठीक है बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है, रिफ्रेश कर लो बेटा, कुछ चल तो नहीं रहा है यहाँ पर, ऐसी कोई आवाज़ है नहीं कि जो जा रही हो। रिफ्रेश कर लो एक बार, है ना, कहीं से हो जा रहा होगा। हो गया, क्लियर है सबका? खटखट की आवाज़ आ रही है? अरे ये कहाँ से आ रही है? अब क्लियर है? अब ठीक है बच्चों? आ जाओ नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन ये रहा, y की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, y की वैल्यू इतनी दी हुई है और थीटा इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो dy/dx क्या होगा? ठीक है ना, dy/dx क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे आप, dy/dx हम जब निकालेंगे तो cos इनवर्स दिया हुआ है, √a² - b² भी है, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, थीटा यहाँ पर है भी, तो एक काम करो, थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें आप तो क्या आएगा, क्या निकाल लेंगे इसमें, बाद में रखा जा सकता है फिलहाल, है ना, लेकिन कुछ लेट करके निकालने का प्रयास करो। थीटा की वैल्यू अगर हम x = 0 और अल्फ़ा = भी 0 रख दें तो ये 1 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, a+b। अगर हम लेट कर लें x = 0 अल्फ़ा = 0, ठीक है ना। हालांकि अल्फ़ा = 0 लेट कर लें तो भी बन सकता है, लेकिन ज़रा देखो क्या बनेगा इससे, सोचो बच्चों, जल्दी से सब लोग फटाफट लगाने का प्रयास करो, फटाफट सब लोग लगाओ। ये तो बरकरार रहेगा जैसा है, यहाँ पर अगर आपने रख दिया तो cos 0 समाप्त हो गया, ठीक है ना, तो a+b आ जाएगा, a+b/थीटा, cos इनवर्स a+b/थीटा। तो ज़रा सोचिए इसमें फिर कैसे करेंगे आप, a+b/थीटा है cos इनवर्स, ठीक है ना, और थीटा इक्वल टू हमारे पास a+b है ना, तो ज़रा देखें करके, 1/√a² - b², cos इनवर्स, जब हमने इसको 0 रख दिया तो a+b हो गया, ठीक है ना, a+b, और थीटा की वैल्यू a+b पहले से आ गई है, तो ये cos इनवर्स 1 आ गया, तो ये तो 0 होता है, तो फिर y = 0 आया, क्यों बच्चों, तो dy/dx = फिर 0 आना चाहिए, ये बना। देखो सब लोग, क्या इस तरीके में कोई चीज़ मिल पाएगी ऐसी, कहीं आपको दिख रहा है सेटिस्फाइड होगा? थीटा की वैल्यू रखने पर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, देखिए अगर हम ऐसा रखेंगे तो दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि आप शायद समझ गए हों, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ना लेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने केवल सिखाया है आप लोगों को कि इस तरीके से देखिए। अब हमारे पास है y = 1/√,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपान में थीटा है और थीटा की जगह पर लिखा है ए प्लस बी कॉस एक्स माइनस अल्फा। ये रहा, ये वैल्यू ये बना है बच्चों। अब इसको सिंपलीफाई आपको करना है, ठीक है ना। अब सिंपलीफाई, थीटा की वैल्यू आपने रख दिया कैलकुलेट करके, थीटा समाप्त भी हो गया, ठीक है ना। लगाओ सब लोग जल्दी से। हाँ, इसीलिए हमने वैल्यू रख दी, ठीक है ना, वैल्यू रख दी। अगर आप चाहें यहाँ पर कुछ फार्मूला बन सकता है, कोई ऐसी वैल्यू आपको दिख रही है जो कुछ बन जाए, है ना। अगर ये आप कॉमन भी लेंगे तो एक ऐसी चीज़ बन रही है कि मुझे लगता है कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना फार्मूला। फिर या ये कॉमन लेने से फार्मूला भी नहीं बनेगा बेटा, ठीक है ना। cos एक्स माइनस अल्फा को ब्रेक जरूर कर सकते हो। कॉमन किसका लेंगे, tan के फॉर्म में चेंज नहीं होगा, ये cos है ना, साइन नहीं है आपके पास, ठीक है ना, ठीक है ना। बस एक ज़रूर काम कर सकते हो, अगर cos अल्फ़ा से डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद भी कुछ आपको लग रहा है कि बनेगा, सोचो ज़रा, देखते हैं कौन बढ़िया लगाता है। लगाओ। cos एक्स माइनस अल्फ़ा है, बनाओ जिस फार्मूले में बन जाए। अगर cos अपान में लाओगे, डिवाइड करोगे तो ए प्लस बी सेक अल्फ़ा बनेगा। एक्स माइनस अल्फ़ा को लेट कर लो, कुछ भी लेट करना चाहो तो, ठीक है ना, बीटा लेट कर सकते हो। तो ए प्लस बी सेक बीटा बनेगा और इधर बी प्लस ए सेक बीटा, ठीक है ना। tan का नहीं बन रहा अमन, tan का ऐसा फार्मूला कोई होता ही नहीं, tan का नहीं बन रहा बच्चों, ठीक है ना। अब एक तरीका हमारे पास ये है कि हम पूरा डिफरेंशिएट कर दें या फिर सिंपलीफाई कर दें। तो चलो बनाते हैं, इधर आ जाओ। हमारे पास है cos इनवर्स, ठीक है ना, और a cos एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी, और नीचे वाला पार्ट है a प्लस बी। केवल इतना सिंपलीफाई हमें करना है बस, ठीक है ना। पूरा y था, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, अलग से बना रहेगा। इसको आप मान के चलिए कि z है, ये इसको हमने लेट कर लिया कि z है। चलो अब फटाफट लाओ, जितना तेज कर सकते हो करो जल्दी से सिंपलीफाई। चाहे cos को इधर ले आओ तो भी कर सकते हो, या फिर कुछ बनाओ। इसमें यहाँ पर, ठीक है ना, थीटा जो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, थीटा की वैल्यू इसने दे दिया है, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है इसने। अब थीटा की वैल्यू दिया है हमारे पास, तो थीटा की वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ रख दिया है। ऊपर वाले में थीटा बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बी cos थीटा के फॉर्म में बनना चाहिए, तो वो थीटा बनेगा ही नहीं, ठीक है। हालांकि थीटा के टर्म में जो है पूरा बन जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये cos दिया हुआ है इसमें से। अब b का डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो किया जा सकता है ऐसे वैसे। यहाँ पर b का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो a बाई बी बन जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस उतना फिर करना पड़ेगा, b जो प्लस है। देखो ऐसे कह रहा हूँ मैं, जैसे कि
cos x माइनस अल्फ़ा है तो b हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए b cos x माइनस अल्फ़ा हो गया। अब a बाहर है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये अभी हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, a है यहाँ पर, तो आपने जो है b का मल्टीप्लाई किया तो b का डिवाइड भी कर दीजिए, तो वही बना रह गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम प्लस a कर दें तो फिर माइनस a भी करना होगा, ये देखिए, तो थीटा बनेगा, फिर थीटा बनेगा, ये देखिए। अब ज़रा इसका मल्टीप्लाई करके देखिए, ज़रा इसमें क्या बन रहा है आपको सामने नज़र आ जाएगा। प्लस b ऑलरेडी है, ये अलग रहेगा। यहाँ पर जब जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b कट जाएगा, तो ये cos x माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है ना, केवल इतने में ही। अब इसके बाद प्लस a माइनस a हो गया, तो इसमें जो है केवल मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों पार्ट अलग, तो फिर ये बन गया a बाई बी थीटा। ठीक, ये थीटा बन गया पूरा यहाँ तक का पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। लेकिन ऐसे सेट नहीं हो रहा बच्चों, ऐसे मत करना, क्योंकि जब बना भी रहे हैं ना हम, ये देखिए यहाँ पर हम लाएंगे तो ये स्क्वायर हो जा रहा है अगर पूरा साथ में लेते हैं, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से फंसेगा फिर क्वेश्चन। अगर हम थीटा के टर्म में बिल्कुल करके लाएंगे तो, इसलिए बेटर यही है कि इसको सिंपलीफाई करो। कॉस इनवर्स का कौन सा फार्मूला है ऐसा जिसको हम आसानी से इसमें बना करके लगा सकते हैं? लगाओ सब लोग। यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा है, अब अगर हम कॉस इनवर्स का फार्मूला यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे तब बहुत भारी है बच्चों, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तब बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें। अब कोई ऐसा फार्मूला बनाइए जिससे कि ये सिंपल हो जाए, है किसी के पास? लगा रहे हैं ना सब लोग? सेक में चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सेक में चेंज भी कर देंगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है ना। एक ही तरीका है, जो cos a माइनस बी का फार्मूला ब्रेक करो, ठीक है ना, शायद उससे कुछ बनेगा, ये चीज़ हो सकती है, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके लगा दो तो भी बन सकता है लास्ट में, थीटा के टर्म में बाद में पूरा कंप्लीट कर दो। काश को चेंज कर दोगे साइन से तब भी कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना भाई, जो है प्रयास, अगर काश को चेंज तो कर सकते हो 90 माइनस थीटा से, लेकिन अगर साइन थीटा बन भी जाएगा तो उससे क्या होने वाला है, ठीक है ना, उससे tan में चेंज कैसे हो जाएगा? साइन में चेंज कर दोगे तो tan कहाँ से आएगा? पूरे में साइन, यहाँ भी साइन हो जाएगा, यहाँ भी साइन हो जाएगा, अभी काश है फिर साइन हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा ना उसमें tan में। चलो अच्छा, एक चीज़ करता हूँ मैं, तुम लोगों को एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम लोग एक बार ट्राई कर लो इसको, देखते हैं कौन बढ़िया से लगा के देता है, ठीक है ना। ग्रुप में इसको सेंड करना, ये मैंने दिया फिर होमवर्क, यूट्यूब में पहली बार होमवर्क, ठीक है ना, पहली बार यूट्यूब में होमवर्क हमने आज तक नहीं दिया है ना, एक बार शायद दिए थे 2-4 ठो जो है क्वेश्चन, पहली बार ये हमने इतना तो कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद ये चीज़ हो गई, बस इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के बाद जो भी आएगा वही आंसर है, सीधा सीधा, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसको भेज देना है कल मॉर्निंग में 12 बजे तक, पहले ही भेज दीजिएगा, ठीक है ना। अपना अपना सब लगा करके, किसी की नकल मत करना कोई भी, देखते हैं किसका आता है, ठीक है। हालांकि वो मेथड भी ठीक है, अगर आप इस फार्मूले को लगाना चाहें तो लगा सकते हो, बड़ा होगा बस थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लगाने में, आने के लिए आएगा, ज़रूर आएगा।
ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो विकास तो जुड़ जाओ, तुम्हारे पास तो हमारा नंबर होगा ना, हमारा नंबर है ना तुम्हारे पास, तो उसे व्हाट्सएप कर देना तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कहाँ रहे हैं, जा रहे हैं भाई बच्चे, थक रहे हो क्या बच्चों? थको नहीं, सब ऐसे क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो एक बार ट्राई मार लो जम करके, तो अपने मन का खूब देखो बनता है कि नहीं बनता। आ जाओ जरा इस क्वेश्चन में, डिफरेंशिएबल है और ये कंडीशन है, एफ डैश 27 क्या होगा? एफ एक्स क्यूब हमारे पास है x⁵। अब जरा सोचो एफ 27 कब बनेगा? एफ डैश एक्स क्यूब होगा और इंटू 3x² भी होगा, इक्वल टू 5x⁴ भी होगा। तो ज़रा सोचो क्या रखा जाए, x की जगह पर क्या रखें हम कि 27 हो जाए हम? तो यहाँ तो जान ही रहे हो कि आपको x इक्वल टू पुट करना पड़ेगा 3, तो एफ डैश 27 बन जाएगा और इंटू ये भी 27 बनेगा, ठीक है ना। 3 3 9 3 है 27 और इक्वल टू 5 इंटू 3⁴ बनेगा। तो ये 3⁴ ये कैंसिल हो गया, एक 3 बचेगा तो 15 हो जाएगा। ये आंसर हो गया है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। जितने की ज़रूरत थी हम ये देखेंगे कि हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर केवल आपको यही फोकस करना है कि हम रख क्या सकते हैं कि 27 आ जाए, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स क्यूब है, एफ डैश 27 लाना है। आज बच्चे सब थक कैसे रहे हैं भाई, लेट कर दिया हमने इस वजह से, क्लास छोड़ के बैठ जाते हैं फिर बाद में फिर एसी में लटक जाते हैं, यही सबसे बड़ी कमी। अब ऐसे क्वेश्चन में तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये देखिए क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया अभी। अब इसमें देखो ज़रा, वाई डैश में ये रखना है, फिर ये रखना है, फिर ये भी रखना है, ये भी रखना है, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट तो हम कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन ये सब वैल्यू है कहाँ पर, ये वैल्यू होगी कहाँ? तो ये देखिए, ये मॉडुलस 0 पर 0 है, ये 1 पर 0 है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना, और ये -1 हो गया। 3 ही तो मॉडुलस हैं। तो 1 से आगे चलने पर कौन सी वैल्यू है? 1 से आगे पर ये भी है, ये भी है, ये दो 1 से आगे हैं, राइट। और ये वाली वैल्यू 1/2, ये 0 और 1 के बीच में है, -1/2 ये यहाँ पर है, यहाँ पर -1/2 आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा, और यहाँ आगे वाले में 3/2 भी आएगा और 5/2 दोनों आएंगे। तो फिर इसका मतलब जब पॉजिटिव लेना है हमें, तो 2 + x -x + 1 पूरा पूरा पॉजिटिव, -x -1 ये कट गया बच्चों, ये भी कट गया, ठीक है ना, और -x बचा। तो dy/dx जब निकालेंगे तो -1 आ गया, लेकिन किसके लिए आ गया? दोनों के लिए। एट x इक्वल टू 3/2 एंड 5/2। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो बच्चों जल्दी से हाँ ना, फटाफट। सबको समझ में आ गया? ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना। ये दोनों जो है पॉजिटिव होंगे तो मॉडुलस आपको हटाना था, तो ये भी पॉजिटिव है तो जैसे रहेगा वही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो कट गया जो कुछ कटना था। अब दूसरे में आ जाओ, तो दूसरे वाले में क्या है कि जब 1/2 लेंगे तो 0 से आगे वाला, 0 और 1 वाला, ठीक है ना, 0 और -1 वाला पॉजिटिव होंगे, मतलब ये बचेगा आपको 0 वाला पॉजिटिव होगा। इसमें 0 हो रहा है ये, क्योंकि 0 के बाद है ये। -1 वाला भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट निगेटिव होगा क्योंकि ये 1 के पहले पूरा का पूरा निगेटिव होगा, और ये -1 के बाद पॉजिटिव, तो -x -1, तो -1 ये हो गया 2, कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो dy/dx 1 आ गया। कब आया ये? एट x इक्वल टू 1/2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबका?
-1/2 में -1 को छोड़ के बाकी सब निगेटिव। ये रहा, ये भी कट गया तो dy/dx ये भी आ गया। कहाँ पर आया ये? एट x = -1/2। तो पूरी वैल्यू मिल गई आपको। पूरी वैल्यू क्या मिली? पहला -1 है, ये भी -1, ये भी -1, और ये 1 और ये क्या है? -1। तो -1 + 1 -1 -1 ये कैंसिल आउट हो गया, -2 आ रहा है, आंसर हो गया ये। एक बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, जिसमें से मॉडुलस का सही उपयोग करना है। मॉडुलस का सही उपयोग करना है बच्चों, थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। कहाँ पर पॉजिटिव, कहाँ मॉडुलस हटाना है बस। और मॉडुलस हटाना मुझे लग रहा है सब लोग सीख गए होंगे, नहीं सीखे हो फिर से भूल रहे हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ उस चीज़ को। ये वाला भी नोट कर लीजिए। 3 माइनस के हैं और 1 + 1। ये ब्लर दिख रहा है क्या बच्चों? क्यों ये ब्लर दिख रहा है क्या सबको? हाँ, रेड वाला मुझे लगता है कि रेड वाला कम दिखता है। आ जाओ। अच्छा देखो, मॉडुलस में हमेशा तुम लोग ऐसे ध्यान रखना कि जैसे ये एक बार ये हो गया, 2 मॉडुलस हों या 3 मॉडुलस हों, उससे कोई फ़र्क नहीं, चाहे जितने मॉडुलस हों, ठीक है ना, चाहे जितने भी हों। करना क्या है कि अगर आपको पता है कि न्यूमेरिकल में तो दिखेगा ना, न्यूमेरिकल में तो आपको दिखेगा ही कौन बड़ा कौन छोटा है। तो अगर ये है तो b बड़ी वैल्यू है ना, तो बड़ी वैल्यू के आगे ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी इधर पर दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक। और छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू के पहले दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, दोनों निगेटिव होंगे, ठीक। अब बड़ी वैल्यू में यहाँ बीच की बात आएगी तो ये ज़रा देखो, जो a के जब आगे चलेंगे, जिसके राइट में चलेंगे वो पॉजिटिव होगा, जिसके लेफ्ट में वो इंटरवल आएगा वो निगेटिव होगा। याद रहेगा ऐसे? कल से एग्ज़ाम है बीए सेकेंड ईयर का विकास। ज़रूर कल से एग्ज़ाम है। कहाँ से डाले हो तुम? छुट्टी कर दें अमन? ठीक है, अच्छा कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बता दें बस, फिर कर देते हैं। ये वाला बता दें फिर कर देते हैं। देखिए dy/dx निकालना है हमें, तो पहले तो इसको सही करो। 2i = कितना हो जाएगा? 3⁻x - 1, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करो इसको ज़रा, क्योंकि यही करना है पहले हमें। तो 2y का डिफरेंशिएशन 2y होगा, फिर log 2 होगा, ठीक है ना, और dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 3⁻x का 3⁻x होगा
log3 होगा, ठीक है ना। यही होता है डिफरेंशिएशन, -1 0 हो जाएगा। तो फिर लिमिट में आ जाइए, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है और dy dx की वैल्यू आपको सामने दिख रही है। log3 अपान log2 को तो बाहर कर दीजिए, ठीक है ना। बचेगा कितना, 3 बचा और अपान में ये 2y, तो 2y की जगह फिर यही रख दीजिए, ठीक है बेटा। इतना क्लियर है सबका। देख लो बेटा, 10:30 तक नहीं बेटा, 10:30 तक नहीं, अमन 1 घंटे ही लेते हैं, है ना। फिर कल करा लेंगे ना, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे कोई। ये देखो, ये समझ गए कि नहीं सब लोग, ये समझ गए ना। ये वाली वैल्यू की जगह पर हमने ये वाला रख दिया, अपान में ले आए, log3 log2 अपान में हो गए, ये dy dx की वैल्यू के लिए ये बन गया। अब ज़रा देखो, इसका कॉफिशिएंट 1 है ना और इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, तो फिर ये पूरी वैल्यू लिमिट के साथ आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा log3 अपान log2। ये हो गया बेटा, मतलब log3/2 ये बन जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन था, लिमिट लग गई इसमें। अमन 1 घंटे से ज़्यादा रखना ठीक रहेगा, 1 घंटे कम हो जाता है, 1 घंटे कम हो जाता है ना। कभी रेयर केसेस में कम हो जाएगा, नहीं तो कोशिश रखेंगे कि 1.5 घंटा रहे, है ना। अब आज जैसे कम हो गया है तो कल हमें टाइम मिलेगा, अगर परसों टाइम मिलेगा, जब भी टाइम मिलेगा तो रिकॉर्डिंग एक जो है डाल देंगे 1 घंटा और, तो वो कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नए क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग वो अलग रहेगा, नए क्वेश्चन रहेंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, फिर आज की क्लास क्लोज कर दें बेटा, ठीक है ना। चलिए फिर जिसका जिसका पेपर है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। सभी लोग कल जो है ज़रूर एनडीए का फॉर्म भर दो और हमें बता दो कि फिल कर दिया सर मैंने, ओके बेटा। और अपने सभी साथियों में सब्सक्राइब कर दो। जब जो है एग्ज़ाम दे करके निकलना तो वहाँ ज़रूर बहुत सारे लोगों को बता देना, जो भी एनडीए की तैयारी में आ रहे हों, कि सब लोग आ जाओ, ठीक है ना। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी में आ रहे हों उनको भी बता दीजिएगा कि आ जाए, हमारे साथ बताएंगे। ओके बच्चों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।